छावा 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 आजकल इतनी चर्चा में क्यों है ये शब्द? क्योंकि 14 फरवरी को आ चुकी है एक फिल्म जिसका नाम है छावा, जिसमें कहानी है संभाजी महाराज की, जिनका किरदार निभाया है विकी कौशल ने। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि ये मूवी इतनी फेमस क्यों हो रही है। इसमें कोई इंटरेस्टिंग मोड़ है या कुछ ऐसा जो आपको जानना चाहिए या जानना ज़रूरी है या नहीं है। फिर आपको ये फिल्म देखना ज़रूरी है या नहीं है। इसके लिए आपको देखना होगा ये पूरा वीडियो। डोंट वॉच छावा अगर आप भारत का असली सच नहीं जानना चाहते। डोंट वॉच छावा अगर आप अंग्रेज़ों का घिनौना रूप नहीं देखना चाहते। डोंट वॉच छावा अगर आप संभाजी के बारे में नहीं जानना चाहते। तो नमस्कार दोस्तों, आज जब हम अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा की बात करते हैं तो हमें उन महापुरुषों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस धरती की रक्षा की। हाल ही में भारत में अपनी गौरवशाली विरासत को सहेजने की दिशा में कई पहल की जा रही है और यह देती है हमें हमारे इतिहास से जोड़ने का सुनहरा अवसर। आज हम बात करेंगे छत्रपति संभाजी महाराज की, जिन्होंने अपने जीवन में अनगिनत संघर्षों का सामना किया। एक असाधारण योद्धा, कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता के रूप में उभरे और अंततः मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। यह कहानी है उनके अदम्य साहस, त्याग, प्रशासनिक दूरदर्शिता और बलिदान की। 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ संभाजी महाराज का जन्म। वे शिवाजी महाराज और सईबाई के पुत्र थे। वे अत्यंत बुद्धिमान, वीर और कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी माता सईबाई का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था, जिसके कारण वे अपनी दादी जीजाबाई और पिताजी शिवाजी महाराज के संरक्षण में पले। संभाजी महाराज ने संस्कृत, मराठी, फारसी और कई विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक विद्वान भी थे। उनकी शिक्षा में युद्ध नीति, प्रशासन और कूटनीति का विशेष स्थान था। संभाजी महाराज न केवल युद्ध क्षेत्र में बल्कि प्रशासन में भी निपुण थे। संभाजी महाराज ने मराठा नौसेना को भी मजबूत किया और समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता दी। प्रशासनिक सुधार के तौर पर उन्होंने कर प्रणाली को बेहतर बनाया और किसानों एवं सैनिकों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए। उन्होंने अपने पिता शिवाजी महाराज की युद्ध रणनीतियों को आगे बढ़ाया और उन्हें और भी प्रभावी बनाया। गुरिल्ला युद्ध नीति, जिसकी शुरुआत शिवाजी महाराज द्वारा विकसित की गई, इस रणनीति को संभाजी महाराज ने और भी परिष्कृत किया। वे दुश्मनों पर अचानक आक्रमण कर उन्हें भ्रमित करने में माहिर थे। दक्षिण भारत की विजय उन्होंने दक्षिण भारत में मुगलों, आदिलशाही और कुतुबशाही सुल्तानों के खिलाफ सफल अभियान चलाए, जिनमें उनकी विजय हुई। लेकिन अब आता है एक नया मोड़। औरंगजेब के लिए मराठा साम्राज्य एक बड़ी चुनौती थी। शिवाजी महाराज के स्वराज की स्थापना और उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति मुगलों के लिए घातक सिद्ध हो रही थी। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के बाद मराठाओं को कुचलने की नीति अपनाई। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में मुगल शक्ति को मजबूत करने के लिए बड़े सैन्य अभियान चलाए और कई मराठा किलों पर हमला किया। औरंगजेब जानता था कि यदि मराठाओं को समाप्त करना है तो स्वराज्य भी समाप्त हो जाएगा। गद्दारी और कूटनीति से उसने कई स्थानीय राजाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। मराठाओं के अंदरूनी मतभेदों का लाभ उठाने का प्रयास किया। और वहीं दूसरी तरफ संभाजी महाराज, जो अपने पिता शिवाजी महाराज की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे, औरंगजेब के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए थे। संभाजी महाराज को दबाने के असफल प्रयास किए गए। औरंगजेब ने कई बार बड़ी सेनाएं भेजकर उन्हें हराने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। संधि की असफल कोशिश भी हुई। उसने कई बार अपने दूतों के माध्यम से संभाजी महाराज को झुकाने की कोशिश की, लेकिन मराठा राजा ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। गिरफ्तारी की साजिश की गई और अंततः औरंगजेब ने छल और धोखे का सहारा लिया। संगमेश्वर में विश्वासघात के कारण संभाजी महाराज को पकड़ा गया। संभाजी महाराज की क्रूर हत्या के बाद मराठाओं में असाधारण आक्रोश फैला। उनके बलिदान ने मराठा साम्राज्य को और भी संगठित और शक्तिशाली बना दिया। मराठाओं की प्रतिशोध की लहर दौड़ गई। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ भीषण युद्ध छेड़ दिया। राजा राम महाराज और ताराबाई ने नेतृत्व संभाला और गुरिल्ला युद्ध में मुगलों को करारी शिकस्त दी। लंबे समय तक चले मराठा साम्राज्य के युद्ध ने मुगल सेना को कमजोर कर दिया। औरंगजेब ने लगभग 27 वर्षों तक दक्षिण में संघर्ष किया, लेकिन कोई निर्णायक जीत नहीं पाई। 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु हुई और साम्राज्य का विघटन हुआ। अंततः लगातार युद्धों और रणनीतिक असफलताओं के कारण औरंगजेब की मृत्यु हुई।
इसके बाद मुगल साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा और मराठा शक्ति का उदय हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच संघर्ष भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह सिर्फ दो शासकों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह हिंदवी स्वराज्य और मुगल साम्राज्य के बीच अस्तित्व की लड़ाई थी। औरंगजेब का सपना था कि वह पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले आए, लेकिन दक्षिण भारत, मराठा शक्ति सबसे बड़ी बाधा थी दक्षिण भारत के लिए। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने सोचा कि अब मराठों को परास्त करना आसान होगा, लेकिन संभाजी महाराज ने उसकी यह सोच पूरी तरह से गलत साबित कर दी। संभाजी महाराज ने मुगलों के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक और सैन्य केंद्र बुरहानपुर पर 1681 में हमला किया। यह मराठाओं की सबसे बड़ी विजय में से एक थी। इस हमले ने औरंगजेब को झकझोर दिया और उसने खुद दक्षिण भारत आने का फैसला किया। संभाजी महाराज ने सांगली और कोल्हापुर क्षेत्र में भी मुगलों के किलों पर कब्जा किया और मराठा साम्राज्य को मजबूत किया। मराठों के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था सिद्दी, जो जंजीरा के किले पर शासन करता था। संभाजी महाराज ने इस किले को जीतने की कई कोशिशें की और सिद्दी की ताकत को कमजोर कर दिया। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपने शत्रुओं को एकजुट किया और कई अहम संधियां की। उन्होंने अंग्रेजों और पुर्तगालियों से भी संबंध बनाए ताकि वे मुगलों को दक्षिण में घुसने से रोक सकें। संभाजी महाराज ने मुंबई के व्यापारिक केंद्र पर भी अपनी पकड़ मजबूत की, जिससे मराठा साम्राज्य को आर्थिक मजबूती मिली और मुगलों की आर्थिक शक्ति कमजोर हुई। साल था 1689। संभाजी महाराज की गिरफ्तारी मराठा इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी। विश्वासघात से संभाजी महाराज और उनके विश्वास पात्र कवि कलश पकड़े गए। मुगलों ने संगमेश्वर में अचानक हमला किया, जिससे संभाजी महाराज को संभलने का मौका नहीं मिला। उनका पीछा किया गया और अंततः वे गिरफ्तार कर लिए गए। इस दौरान मराठा सेना असमंजस में थी, क्योंकि यह एक अप्रत्याशित आक्रमण था। संभाजी महाराज और उनके साथी कवि कलश को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। मुगल बादशाह ने उन पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। संभाजी महाराज ने कभी झुकने से इनकार कर दिया, इस्लाम धर्म को स्वीकारने का प्रस्ताव इनकार कर दिया। मराठा सूर्य अस्त नहीं होता, चाहे कितनी ही लंबी रात क्यों ना हो, उन्होंने इसको अपने शब्दों में कहा था। संभाजी महाराज को लगातार 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गईं। उनके प्रिय साथी कवि कलश को उनके सामने यातनाएं देकर मारा गया। उनके शरीर पर गर्म सलाखों से निशान बनाए गए। उनके शरीर का मांस धीरे धीरे काटा गया ताकि दर्द अधिक हो। जीभ काट दी गई ताकि वे कोई विद्रोही भाषण ना दे सके। अंततः सिर काट दिया गया। 11 मार्च 1689 को उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया और उनके शरीर के टुकड़े यरमाला नदी में फेंक दिए गए। लेकिन संभाजी महाराज अडिग रहे। इन यातनाओं के बावजूद उन्होंने मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया। वे अंत तक हिंदवी स्वराज्य के लिए अडिग रहे और अपनी असाधारण वीरता से इतिहास में अमर हो गए। संभाजी महाराज की मौत ने मराठाओं में जबरदस्त आक्रोश भर दिया। उनकी वीरगति के बाद मराठाओं ने और भी अधिक आक्रामकता से मुगलों से लोहा लिया और अंततः 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। संभाजी महाराज की सफलता से औरंगजेब बौखला गया था। उसने मराठों को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसने मराठाओं के गांवों को जलाना शुरू किया, निर्दोष लोगों की हत्या की, लेकिन फिर भी संभाजी महाराज नहीं झुके। संभाजी महाराज की गिरफ्तारी और वीरगति आखिर एक विश्वासघात के कारण हुई थी। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं ने बदला लेने के लिए और भी ताकत से लड़ाई लड़ी और अंततः 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। आज जब हम अपने गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं, तब हमें संभाजी महाराज से सीखना चाहिए। उनका साहस, उनकी बुद्धिमत्ता और उनका बलिदान हमें सिखाता है कि मातृभूमि की रक्षा और स्वाभिमान के लिए हर परिस्थिति में अडिग रहना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी साधना को सब्सक्राइब करें। जय भवानी, जय शिवाजी।